हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो ड्रग सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, लोराज़ेपाम मैंने फर्स्ट ड्रग डाला था, सेकंड ड्रग हम ले रहे हैं, दैट इज़ मिनॉक्सिडिल। तो ये ड्रग सीरीज़ 2 का ड्रग है मिनॉक्सिडिल। आपको पता है ये ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होता है हमारा किसके लिए? एलोपेशिया के लिए। वेज़ोडाइलेटर है। हालांकि ये जब डिस्कवर हुआ था तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग था ये। ओरली इसको अब यूज़ नहीं करते क्योंकि हार्ट फेलियर और कार्डियक इस्कीमिया के जो चांसेस थे वो बहुत बढ़ जाते थे। तो हमें ये पता चला जब हम इसको यूज़ कर रहे थे कि साइड इफ़ेक्ट है मिनॉक्सिडिल का हिरसुटिज़म। बट बाद में पता चला इस साइड इफ़ेक्ट को हम एक अच्छे यूज़ में भी ला सकते हैं। तो मेल पैटर्न बैलेंस और एलोपेशिया एरिएटा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बन गया, डैट इज़ कौन सा? मिनॉक्सिडिल। बहुत नाम सुना होगा आपने, क्योंकि हेयर फॉल आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, लोग काफ़ी इसको तवज्जो दे रहे हैं। तो रिस्पॉन्स स्लो होता है यार, ये आपको चीज़ याद रखनी है। काफ़ी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ख़रीदते तो हैं, ख़रीदेंगे वो मिनॉक्सिडिल, पर 1 महीने बाद बोलेंगे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो बुक्स भी यही कहती हैं कि 2 to 6 मंथ से आपको लगते हैं इसको एक्ट आने में, ठीक है। और 60 to 70% सब्जेक्ट्स इंप्रूव करते हैं। आजकल मिनॉक्सिडिल को कुछ और ब्रांड्स आ रही हैं जो मिनॉक्सी बूस्ट करके आ रही हैं, जिसमें जो 30% रेजिस्टेंट केसेस हैं उनको अफेक्ट करने के लिए बड़े अच्छे हैं। रिस्पॉन्स स्लो रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बाल्डनेस रिकर्स व्हेन थेरेपी इज़ डिसकंटिन्यूड। मतलब अगर आप लगा रहे हैं तो लगाते रहिए, जैसे ही आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपकी बाल्डनेस दोबारा शुरू हो जाएगी। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है इसका एग्जैक्टली तो नोन नहीं है, लेकिन जो 3 मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन लोग बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं, वो यही बताते हैं कि एक पोटेशियम चैनल खुलता है जिसकी वजह से माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ती है और हेयर फॉलिकल्स बढ़ते हैं। तो जो भी हमारे हेयर फॉलिकल्स रहते हैं भाई लोगों, उनके 3 फेज़ होते हैं, पर जो एनाजन फेज़ होता है हेयर फॉलिकल का वो सबसे बड़ा होता है। ग्रोथ फेज़ होता है वो 3 ईयर्स का होता है। तो जनरली जब हेयर फॉल होता है उसके बहुत कारण रहते हैं, जेनेटिक भी रह सकता है, डाइट रह सकती है, कीमोथेरेपी रह सकती है, और भी अलग चीज़ें रहती हैं। तो 3 ईयर्स का जो ग्रोथ फेज़ होता है ये छोटा हो जाता है ना, क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है ड्यूरिंग योर स्ट्रेस, कीमो एंड ऑल दोज, जिसकी वजह से जो आपके हेयर हैं ये फॉल कर जाते हैं। तो हमारा मिनॉक्सिडिल इस पे एक्ट करेगा, डायरेक्ट स्टिमुलेशन करेगा रेस्टिंग हेयर फॉलिकल की, और ऑल्टरेशन करेगा एंड्रोजन इफेक्ट ऑन जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हेयर फॉलिकल्स। साइड इफ़ेक्ट क्या है यार, आपने लगाया होगा, जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ तो थोड़ी सी इरिटेशन होती है यार, इसमें बर्निंग सेंसेशन रहती है। साइड इफ़ेक्ट डिजीनेस, हेडेक, पाल्पिटेशन थोड़े बहुत रह सकते हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस से तो आप 5% BD ट्वाइस डेली यूज़ कर सकते हो, लेकिन एलोपेशिया एरिएटा है, ठीक है, उसमें भी 5% कहीं में हम देते हैं, बट 2% जनरली हम फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में करते हैं। मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में ये डिफरेंस रहता है भाई लोग, आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन रहती है मेल पैटर्न में, ठीक है। फीमेल पैटर्न की कभी भी आगे से बाल नहीं जाएंगे। फीमेल अगर ऐसे है, ठीक है, तो उनके बाल जो आगे से कभी नहीं जाते। अगर ये आइज़ हैं, ये नोज़ है, तो बाल हमेशा यहाँ से जाएंगे, ये इधर, ठीक है। ये आपको सेम पेन से नहीं करता हूँ, बाल फीमेल के यहाँ से जाते हैं, यहाँ से गंजी होती है फीमेल। फिर जो मेल होते हैं ना वो स्टार्टिंग यहीं से होती है, रिसीडिंग हेयर लाइन, धीरे धीरे जाएगी 2-3 स्टेज, फिर वर्टेक्स जाएगा, ठीक है। टेम्पोरल साइड पे इतना इफेक्ट नहीं आता, बट जनरली अगर आप ये फ्रंटल लें या ऑक्सीपिट लें तो पीछे को जाती है ऐसे रिसीडिंग हेयर लाइन। तो अभी मेरी ये वाली है, तो ये हमारा स्टेज 2 में आ गया, इसलिए मैंने मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर दिए लगाना। आप भी कर सकते हैं। जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं जैसे त्राया है, ठीक है, और भी मायोमेटर्स की गम्मीज़ वगैरह आ रही हैं, ये कर रही क्या है, ये यही ड्रग है, डैट इज़ मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल के ही कॉम्बिनेशन को ट्राई करिए विद अदर विटामिन, और उसी को ही बिज़नेस के रूप में लेके आप उसको सोल्ड कर रही हैं और काफ़ी पैसे कमा रही है इस टाइम पे। आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, मोरेफ प्रो की ले सकते हैं, ठीक है, किसी की भी ले सकते हैं, लिपिड बेस वाली लेना वो ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक है। मिनॉक्सिडिल उसका कंटेंट रहना चाहिए, आप लगा के देखिए, और जो ये मैंने साइड इफ़ेक्ट एंड वो चीज़ें बताई हैं कि इसका एक्शन कितना रहता है उस पर ध्यान दें, है ना। क्योंकि हमारी बुक्स भी कहती हैं, रिसर्च हुई हैं, तो आपको लोगों को पता नहीं होता, वो लगा के छोड़ देते हैं, फिर बाल आते नहीं और दोबारा बोलते हैं कि इससे नुकसान हो गया, ठीक है। थैंक यू।